हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो 14 और 15 मार्च को होना निश्चित किया गया है। और जैसा यूपीएसआई के लिए मैं पॉलिटी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेशन है 16। तो आज का हमारा पहला सेशन है। अब देखिए आप जो वह पॉलिटी है वो किस किस एग्ज़ामों में आएगी, वो हर एक एग्ज़ामों के में महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आज की हमारा पहला सेशन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल। ठीक है, तो आपको प्रस्तावना से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रस्तावना क्या है अब हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। देखिए, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक, राजनैतिक और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई, प्रेम्बल हो गई। ठीक है, वही हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए प्रस्तावना की अवधारणा जो है, प्रस्तावना की अवधारणा भारत के अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में केशवानंद भारतीय मामले 1973 के निर्णय के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब तक प्रस्तावना में केवल दो बार संशोधन हुआ। पहला है 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता में अखंडता को अखंडता कर दिया गया। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट मिशन 1946। मिशन में तीन ब्रिटिश सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड के क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वायवेल था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 16 मई 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान सभा के विचार अंततः कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसका गठन जुलाई 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों की अंतरिम सरकार की मांग की और स्वीकार किया, जो सितंबर 1946 को गठित की गई। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें सब दिया गया हुआ है क्या क्या। चार मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो थे कौन कौन से थे, दिल्ली था, कुर्ग का जो कर्नाटक, अजमेर मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाक का हिस्सा था। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी। सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 389। ठीक है, कितनी थी, 389। ब्रिटिश प्रांतों में के सदस्य कितने थे, 292। मुख्य आयुक्त काले से कितने थे सदस्य, 4 सदस्य। देशी रियासतों से कितने थे, 93। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 299। प्रेजेंट में अब कितनी रह गई, 299 संख्या घटकर रह गई है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये अंतरिम सरकार के सदस्य सितंबर 1946 से 1951 तक। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भारत के वायसराय क्रिप्टन वेवेल फरवरी 1947 तक। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से। कौन सा गवर्नर, राजगोपालाचारी 30 जून 1948 से। ठीक, उपाध्यक्ष कौन सा, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल सम्मत जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत आता था। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय किसके अंतर्गत आता था,
किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाणिज्य किसके पास था? इब्राहिम इस्माइल चंदूरीगर। ठीक है, अब वही हम लोग नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो है रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। आपसे पूछा जाएगा प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? बलदेव सिंह, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अब आप लोगों को, अब देखो इसमें सब दिया। वित्त मंत्री पहले कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली खां। आर के सटमुख शेट्टी आज़ादी के बाद में बने। शिक्षा एवं और कला सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस अबुल कलाम आज़ाद 1948 से। स्वास्थ्य मंत्री कौन था? गजनर अफ गजन गजनफर अली खां। ठीक है, अमृता कौर इसके बाद में बनी है। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। उसके बाद में कौन बने? आज़ादी के बाद में BR अम्बेडकर बने। रेलवे एवं संचार मंत्री, ठीक है, अबूर रब निस्तार ML। बाद में कौन? आज़ाद स्वतंत्रता के बाद कौन बने? जान मथाई। आपसे पहले पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद रेलवे और संचार मंत्रालय मंत्री कौन था? तो जान मथाई थे। कार्य एवं खान शक्ति मंत्रालय के CH भावा, कांग्रेस से। जो भी, और स्वतंत्र आज़ादी के बाद कौन बना? NV गाडगिल। ठीक है, डाक और वायु रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के लॉर्ड वेवेल ने आयोजित की थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा पहली बैठक जो थी वो कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। कहाँ हुई? कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, ये 15 स्वतंत्रता में 15 कॉन्स्टिट्यूशन में 15 लोगों ने भाग लिया, असेंबली में भाग लिया था। तो पहले कौन है? दक्षाणवी वेलांडू। ठीक है, दूसरा है हंसा मेहता। तीसरा है अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी। ठीक है, पूर्णिमा हो गई। ठीक, राजकुमारी अमृता कौर हो गई। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। ठीक है, दुर्गाबाई हो गई। ठीक है, लीला राव हो गई। ठीक, सुचेता कृपलानी हो गई। सरोजनी नायडू हो गई। ठीक है, वेगुल अजल रसूल हो गए। ठीक है, कमला चौधरी हो गई। ठीक है, रेणुका राय और अमीनी मिस्किट हो गई। ठीक है, वही अब देखिए क्या है? दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन बना? BN राव। आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। वेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिनके लिए उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। तीसरी बैठक कब हुई? तो आपसे ये हो गई तीसरी बैठक। कौन थी? ये सेकेंड हो गई। 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक। और थर्ड बैठक जो थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, फिर चौथी बैठक हुई 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति नियुक्त की गई। BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्यों ने भाग लिया। कौन कौन से थे? पहले सदस्य थे BR अम्बेडकर, दूसरे थे आल कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, MN माधवराय, टी कृष्णामाचारी, जो DP खेतान इसकी मृत्यु के बाद मरे, और सैयद मोहम्मद सायदुल्ला। ठीक है, ये लोग 7 लोगों ने प्रारूप समिति के सदस्यों में भाग लिया था। ठीक है, फिर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा पारित और अपनाया गया। कितने लोगों ने? 284 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी बैठक। भारत का संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए और स्वीकृत किए गए। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और उसी तिथि में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जाएगा वह राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत जो था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से भारत में लागू होता है, और इसी तारीख को राष्ट्रीय प्रतीक का स्वीकार किया गया। संविधान सभा को
अंतिम रूप देने पर में कितना समय लगा, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा को जो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनने में समय लगा। ठीक है, 6 महीने। अब देखिए 6 महीने में बिना किसी गलती के कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने दुनिया के सबसे लंबे संविधान की लिखावट की। अब देखिए लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने लिखी, नहीं, बाबा साहब ने भी तो लिखा, उसके तो बाद में लिखा। 6 महीने में किसी भी गलती के कैलिफोर्निया आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने ही दुनिया में सबसे लंबे संविधान की लिखावट को पूरा किया। मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी स्टुटगार्ट में 1906 में पहली बार तिरंगा फहराया। 1981 में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे की डिजाइन तैयार की। इसमें सफ़ेद रंग महात्मा गांधी ने जोड़ा, जबकि चरखा लाला हंसराज ने जोड़ा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को अब देखिए इसमें पूछा गया है कि 1921 में पिंगली वेंकैया ने क्या दिया। अब पूछा जाएगा कि तिरंगे का डिजाइन किसने दिया, तिरंगे का डिजाइन किसने दिया, पिंगली वेंकैया ने क्या दिया, इसका तिरंगे का डिजाइन दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या जोड़ा गया। अब इसमें सफ़ेद रंग किसने जोड़ा। अब इसमें पूछा जाएगा सफ़ेद रंग किसने जोड़ा, सफ़ेद रंग महात्मा गांधी ने जोड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें जो भी होता है। ठीक है, फिर चरखा, पहले क्या था चरखा। अब चरखा किसने जोड़ा, लाला हंसराज ने जोड़ा। ठीक है, वहीं अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब पॉलिटी खत्म हो गई। अब ठीक है, पॉलिटी खत्म हो गई और अब हम लोगों को हिस्ट्री पे आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये सिंधु घाटी सभ्यता परिचय, खोज, नामकरण, काल और आप लोगों को विस्तार से आपको बताना होगा। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है, प्रारंभिक चरण है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा है विकसित चरण 2600 से 1900। ठीक है, अंत का चरण जो है 1900 से 1500 BC। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई। ठीक है, अभी तक जो भी पहचान जो थी, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड किया गया। प्रारंभिक चरण जो था इसका 3200 से 2600 तक, और द्वितीय चरण जो था विकसित 2600 से 1900 तक, और तृतीय चरण जो था 1900 से 1500 तक। और सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 2000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। तो आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास भी है, 4 बजे नेक्स्ट क्लास है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया है, इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।